अरे हार है मन के जीते जीत। मन यदि मनुष्य के मन में दुर्लभता है तो वह अपने जीवन में कभी भी सफल नहीं हो सकता, क्योंकि वह आसान काम को भी करने से घबराएगा। वही मजबूत मन स्थित वाला व्यक्ति कठिन से भी कठिन कार्य को भी हंसते हुए निपटा देगा। वह सफलता के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ता जाएगा, जिसकी कोई सीमा नहीं। मतलब हम स्वयं को पहले से ही मानसिक तौर पर अयोग्य मान बैठते हैं। अगर आपके मन में भी ऐसी कोई विचार आ बैठती है तो इस प्रेरक कहानी से आपकी इस समस्या से आपको मुक्ति मिल जाएगी। इसके बाद आपकी भी सोच बदल सफल व्यक्तियों की तरह हो जाएगी। यही तो सफल व्यक्तियों के गुण हैं कि वे कभी भी मन से हार नहीं मानते, आपकी सोच को छोटी नहीं रखते। आइए इस बात को एक प्रेरक कहानी से समझते हैं। तो कहानी है बिल गेट्स और एक लड़के की प्रेरक कहानी है। दुनिया के सबसे धनवान व्यक्ति बिल गेट्स ने किसी से पूछा, क्या इस धरती पर आपसे भी अमीर कोई है? बिल गेट्स ने हंसते हुए इसका जवाब दिया, हाँ, एक व्यक्ति इस दुनिया में मुझसे भी अमीर है। उत्सुकता भाव से उस व्यक्ति ने पूछा, कौन? बिल गेट्स ने बताया, एक समय में जब मेरी प्रसिद्ध और अमीरी के दिन नहीं थे, उस समय की बात है। एक दिन मैं न्यूयॉर्क एयरपोर्ट पर था। वहां सुबह सुबह अखबार देख कर मैंने एक अखबार खरीदना चाहा, पर मेरे पास खुले पैसे नहीं थे, तो मैंने अखबार लेने का विचार त्याग कर उसे वापस रख दिया। अखबार बेचने वाले लड़के ने मुझे देखा तो मैंने खुले पैसे न होने की बात कही। तब उस लड़के ने अखबार देते हुए कहा, यह मैं आपको मुफ्त में देता हूँ। बात आई गई कोई 3 माह बाद संयोगवश उसी एयरपोर्ट पर मैं फिर से उतरा और अखबार के लिए इस बार भी मेरे पास सिक्के नहीं थे। उस लड़के ने मुझे फिर से अखबार दिया। मैंने कहा, मैं यह नहीं ले सकता। उस लड़के ने कहा, आप इसे ले सकते हैं, मैं इसे अपने फायदे से दे रहा हूँ, मुझे कोई नुकसान नहीं होगा। इस बात पर मैंने अखबार ले लिया। 19 साल बाद मेरे प्रसिद्ध हो जाने के बाद एक दिन मुझे उस लड़के की याद आई और मैंने उसे ढूंढना शुरू कर दिया। कोई 1.5 महीने खोजने के बाद आखिरकार वह मिल गया। मैंने पूछा, क्या तुम मुझे पहचानते हो? लड़के ने भी विनम्र भरे स्वर से कहा, आप मिस्टर बिल गेट्स हैं? बिल गेट्स ने पूछा, क्या तुम्हें याद है कभी तुमने मुझे फ्री में अखबार दिए थे? लड़के ने कहा, जी हाँ, बिल्कुल याद है, ऐसा 2 बार हुआ था। बिल गेट्स ने कहा, मैं तुम्हारे उस किए की कीमत अदा करना चाहता हूँ। तुम अपनी जिंदगी में जो कुछ भी चाहते हो बताओ, मैं तुम्हारी हर जरूरत पूरी करूंगा। इस पर लड़के ने कहा, श्रीमान, क्या आपको भी लगता है कि ऐसा करने में भी मेरे उस अखबार की कीमत अदा कर पाएंगे? बिल गेट्स ने कहा, क्यों? लड़के ने जवाब देते हुए कहा, मैंने जब आपकी मदद की थी तब मैं एक गरीब लड़का था जो अखबार बेचता था, और आप जब मेरी मदद कर रहे हैं, जब आप इस दुनिया के सबसे अमीर और समर्थ व्यक्ति हैं, फिर आप मेरी मदद की बराबरी कैसे करेंगे? बिल गेट्स की नज़र में वह लड़का दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति में से भी अमीर था, क्योंकि किसी की मदद करने के लिए उसमें अमीर होने का इंतजार नहीं किया था। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है
दोस्तों, जरूरी नहीं कि आप धनवान हो तभी किसी की मदद कर सकते हैं। किसी की मदद करने के लिए अमीर दिल का अमीर होना जरूरी है। हमेशा अपनी सोच को सकारात्मक रखो। आप यह सोचें कि हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। कम से कम इससे पहले मैं ही तो हार नहीं मानूंगा। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? अभी कुछ काम करना है तो खुद से कहो, हाँ, मैं इस काम को कर सकता हूँ। याद रखना, हार नहीं माननी, एक बार नहीं तो 10 बार ही सही। तो दोस्तों, नई नई प्रेरक बातें साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे मिलती है। अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। गुरु की अनमोल सीख जो सब कुछ बदल कर रख दिया। बहुत ही बेहतरीन कहानी है, एक बार जरूर पढ़ें। इसे पढ़ने के बाद आपका जीवन बदल जाएगा। 2 मिनट का समय निकाल कर जरूर पढ़ें। मैं कई बार कुछ काम बस यह सोच कर टाल देता हूँ कि जीवन में जो जैसे चल रहा है वैसे चलने दो। मतलब आसान शब्दों में कहा जाए तो मेरे पापा अभी कमा रहे हैं, मैं आराम से दिन व्यतीत कर रहा हूँ। दिन भर में कभी पढ़ा तो कभी नहीं पढ़ा, तो बस ये समय पार कर रहा था। मैं अपनी आरामदेह जीवन से बाहर आकर पढ़ने, जीवन में कुछ बड़ा करने की सोच ही नहीं पाता। लेकिन इस कहानी ने मेरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। अब मैं समय का महत्व को पूरी तरह समझ चुका हूँ। तो कहानी है गुरु की अनमोल सीख। एक गुरु अपने शिष्य के साथ कहीं जा रहे थे। चलते चलते उन्हें प्यास लगी। वे दोनों एक खेत के पास जाकर रुक गए। खेत की हालत देखकर लगता ही नहीं था कि खेत के मालिक खेत पर जरा भी ध्यान देते हैं। उन्होंने देखा खेत में एक घर भी है। दोनों जाकर दरवाजा खटखटाते हैं। घर में से एक आदमी और उसकी पत्नी और 2 बच्चे बाहर आते हैं। सभी ने फटे पुराने कपड़े पहने हुए थे। गुरु कहते हैं, क्या हमें पानी मिल सकता है? काफी प्यास लगी है। वे व्यक्ति उन्हें पानी लाकर देते हैं। गुरु कहते हैं, आपका खेत इतना बड़ा अच्छा है, लेकिन इसमें कोई भी फसल क्यों नहीं बोई? व्यक्ति कहता है, हमारे पास एक भैंस है तो काफी दूध देती है, जिसे बेचकर और पीकर हमारा गुजारा हो जाता है, इसलिए बेवजह खेती क्यों करना? गुरुजी कहते हैं, क्या हम आज रात यहीं रुक सकते हैं? कल सुबह होते ही यहाँ से निकल जाएंगे। व्यक्ति कहता है, ठीक है, आप यहाँ रुक सकते हैं। आधी रात होते हुए गुरु ने अपने शिष्य से कहते हैं, उठो, हमें अभी यहाँ से निकलना है, लेकिन जाने से पहले हमें इस व्यक्ति की भैंस को पहाड़ से गिराकर मार देंगे। यह सुनकर शिष्य को काफी बुरा लगा, लेकिन वो अपने एक गुरु की बात कैसे टाल सकता था। वे दोनों रात को भैंस को मारकर वहां से भाग जाते हैं। 10 वर्ष बाद जब शिष्य ने अपनी शिक्षा पूरी कर लेता है, तब वो सोचता है क्यों ना अपनी गलती सुधारी जाए, उस आदमी के पास जाकर उसकी मदद की जाए। शिष्य उसी गांव में उसी जगह पहुंचा और देखता है कि वहां सारे खेतों में दूर दूर तक काफी फल लगे हुए हैं और वहां एक बहुत बड़ा घर भी है। शिष्य को लगता है शायद वो आदमी सब कुछ बेचकर यहाँ से जा चुका होगा। शिष्य वहां से वापस जाने लगता है, तभी एक घर के आगे एक कार आकर रुकती है। कार में से एक व्यक्ति बाहर आता है जिससे शिष्य 10 साल पहले मिला था। शिष्य उसके पास जाकर कहता है, आपने मुझे पहचाना? मैं 10 साल पहले आपसे मिला था। व्यक्ति कहता है, हाँ, उस दिन को मैं कैसे भूल सकता हूँ। शिष्य कहता है, आप तो बहुत गरीब थे, आखिर आप इतने अमीर कैसे बने? व्यक्ति कहता है, मैं क्या बताऊँ, आपके जाने के बाद मेरी भैंस की मौत हो गई। मैं कुछ दिन काफी दुखी रहा, परेशान रहा, लेकिन जीवन जीने के लिए कुछ तो करना ही था। मैं लकड़ियाँ
काट कर बेचने लगा, जिससे कुछ पैसे आए तो मैंने खेत की बुआई करवा दी। फिर उसमें से और पैसे आए तो मैंने सारी ज़मीन खरीद ली और फलों की बुआई करवा दी। और आज मैं आसपास के इलाकों में फलों का सबसे बड़ा व्यापारी हूँ और मेरे पास लाखों रुपए हैं। अगर उस दिन भैंस की मौत नहीं होती तो आज मैं इतना सफल व्यक्ति नहीं होता। तो जीवन की सीख दोस्तों, इस कहानी से ये साफ पता चलता है कि जीवन पर हर परेशानी के लिए एक बड़ा मौका लेकर आती है। अगर अभी आपके जीवन में परेशानी आई है तो यकीन मानो एक दिन बहुत बड़ी सफलता के साथ आप को लेकर आएगी। यकीन मानिए, बुरे वक्त में आपने हिम्मत नहीं हारी तो आने वाले समय में आप बेहद सफल होंगे। तो जीवन में हमें क्या करना चाहिए? अभी आप अपने मन को सोचो कि आपको जिंदगी जीनी है या काटनी है। अपने सपने के लिए बेहतर करना शुरू कीजिए, आज से नहीं अभी से। आपको जो करना है, करने से फायदा होगा, उस काम को कॉपी में लिखो और पूरा करो। सबसे ही नहीं हो पाता है। तो दोस्तों, नई नई प्रेरक बातें साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे मिलती है। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक से कमेंट और शेयर करना न भूलें। लोगों की सफलता का राज, पिता और बेटे की प्रेरक कहानी। कई बार हम ऐसा होता है कि जब हम किसी निर्णय लेने से डरते हैं, उदाहरण जैसे मैं अभी रेलवे की परीक्षा की तैयारी कर रहा हूँ, लेकिन मैं नियमित रूप से प्रतिदिन नहीं पढ़ता हूँ। कई बार ऐसा लगता है मानो मैं परीक्षा निकाल पाऊँगा कि नहीं। यही सोचकर मैं उतना समय पढ़ाई में नहीं दे पाता। लेकिन मैं फिर ये सोचता हूँ कि आज जो मेरे पास समय है, मौका है पढ़ने का, कुछ करने का, कुछ बड़ा करने का, यह अनमोल समय वापस नहीं आएगा। बस थोड़ी सी और मेहनत, आरामदायक परिस्थिति में आप अपने सपने पूरे नहीं कर सकते। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है और आज यही कारण आप इन कहानी के माध्यम से जानेंगे, जो आपको सफल बनाने में मदद करेगी। तो लोगों की सफलता का राज। एक बच्चा अपने पिता से पूछता है, पापा आखिर महान शब्द का मतलब क्या होता है? मैंने बहुत जगह पढ़ा है कि जो व्यक्ति महान था उसने ये किया, उसने वो किया। आप मुझे समझाइए कि महान लोग कौन होते हैं और वे महान कैसे बनते हैं। पिताजी ने कहा, ठीक है। पिताजी ने बेटे से महान शब्द का अर्थ समझाने की एक तरकीब सोची। उन्होंने बेटे से कहा, चलो 2 पौधे लेकर आते हैं, एक को घर के अंदर और एक को बाहर लगाते हैं। पौधे लगाने के बाद पिता कहते हैं, बेटा तुम्हें क्या लगता है इन दोनों पौधों में कौन सा पौधा बड़ा होगा और सुरक्षित रहेगा? बेटे ने कहा, पिताजी ये भी कोई पूछने की बात है। जो पौधा हमारे घर के अंदर है वो सुरक्षित है और बड़ा होगा, जबकि बाहर वाला पौधा बिल्कुल असुरक्षित है। उसे बाहर सारे मौसम झेलने होंगे, उसे कोई जानवर भी खा सकता है। पिताजी शांत रहे और उन्होंने कहा, बेटा इसका जवाब मैं वक्त आने पर दूंगा। बेटा पढ़ाई करने 4 साल के लिए बाहर चला गया और जब वो वापस आता है तो घर के अंदर के पौधे को देखकर कहता है, पापा मैंने कहा था ना ये पौधे को कुछ नहीं होगा, ये सुरक्षित रहेगा। पिता मुस्कुराए और उन्होंने कहा, बेटा जरा बाहर जाकर उस दूसरे पौधे को देखकर आओ। बेटा जब बाहर जाकर देखता है तो एक बहुत बड़ा पेड़ वहाँ पर होता है। बेटे को यकीन नहीं हो रहा था कि आखिर वो इतना बड़ा पौधा कैसे हो गया, जबकि घर के अंदर वाला पौधा तो 100 गुना छोटा है। पिता बेटे को समझाते हैं, बेटा ये पौधा इतना बड़ा पेड़ इसलिए बन गया क्योंकि इसमें हर मौसम का सामना किया, हजारों मुश्किलें
से लड़ा है, लेकिन अंदर का पौधा सुरक्षित होने की बजाय ना ही उसने कोई मौसम का सामना किया, ना ही उसे ठीक तरह से धूप मिली और इस कारण वो बड़ा नहीं हो पाया। बेटा, याद रखना, इस पेड़ की तरह दुनिया में वही व्यक्ति महान बनता है जिसे हजारों मुश्किलों का सामना किया हो और अंदर के पेड़ तरह जीवन भर सुरक्षित रहने की सोचेगा तो वो कभी महान नहीं बने। तो दोस्तों, इस कहानी से हमें सीख मिलती है। दोस्तों, आप कोई काम फेल हो जाते हैं तो दुखी हो जाते हैं। हाँ, आप ये सोचते हैं कि आखिर इस काम में चूक कहाँ हुई, ताकि आप उस चूक को सुधार सको। अगर आप जीवन में ही हार मान लोगे तो अंदर की पेड़ की तरह आप भी अपने जीवन में बड़े नहीं बन पाओगे। महान लोग महान बनने से पहले बहुत बार फेल हुए हैं, इसके बाद वे ही महान बन पाए हैं। अगर आप फेल होने के बाद भी अपने काम के लिए अड़े रहे तो समझो आपको महान बनने से कोई नहीं रोक सकता। दोस्तों, हमें अपने जीवन में अभी कुछ काम याद रहा है तो उसे पूरा करो। ज़्यादा मत सोचो, बस काम करना शुरू कर दो, अपने काम के लिए अड़े रहो। तो दोस्तों, नई नई कहानी की प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। 90% लोग नहीं जानते हैं सफल लोगों की सोच। शीर्षक से आप समझ ही गए होंगे कि वह काम करना है जो 90% लोग नहीं करते हैं, लेकिन वह काम क्या है जो 1% लोग ही कर पाते हैं। आइए इस छोटी सी कहानी, प्रेरक कहानी से समझाते हैं सफल लोगों की सोच। प्रेरक कहानी। एक बार एक चित्रकार ने बहुत ही सुंदर चित्र बनाया। उसे उस चित्र में कोई भी कमी नहीं आ रही थी। उसने सोचा कि क्यों ना यह चित्र लोगों को दिखाया जाए, इसलिए उसने उस चित्र को शहर के बीचों बीच लटका दिया और उसके नीचे एक बात लिख दी, जिसमें लिखा था, अगर किसी को इसमें कुछ कमी दिखाई दे तो उसे उस जगह में निशान लगा दे। शाम को जब वह चित्रकार अपनी चित्र के पास पहुंचा तो वह बहुत निराश हुआ, क्योंकि उसकी पूरी चित्र पर निशान लगे हुए थे और वह चित्र पूरी तरह खराब हो चुका था। लेकिन समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। तभी उसका एक दोस्त उसे मिलने घर आया और उसे दुखी होकर देखकर उसे दुख होने का कारण पूछा। तो उसने अपनी निराशा भरे स्वर से उसे सब बातें बता दी। सारी बातें सुनने के बाद उसका दोस्त हंसने लगा और बोला, यह तो बहुत छोटी सी समस्या है। उसने उससे कहा कि तुम कल फिर से एक चित्र बनाओ और उसे इस बार भी शहर के बीचों बीच लटका देना और जिसे एक और बात लिख देना। उस चित्र में अगले दिन ठीक वैसा ही किया, लेकिन शाम को जब उसने अपनी चित्र देखी तो वह हैरान रह गया, क्योंकि इस बार चित्र पर कोई निशान नहीं था। वह बिल्कुल वैसा का वैसा ही था, क्योंकि किसी ने उस चित्र में कोई कुछ कमी ही नहीं किया। ऐसा इसलिए क्योंकि दोस्त ने उसे उस चित्र के नीचे इस बार यह बात लिखवाई कि जिस किसी को भी कोई कमी दिखाई दे तो वह उसे सही कर दे। इससे उस चित्रकार को अपनी समस्या का समाधान मिल गया। अब वह समझ गया था कि किसी दूसरे की कमियां निकालकर कितना आसान होता है, लेकिन उस कमी को दूर करना बहुत ही मुश्किल होता है। तो कहानी की सीख है दोस्तों, इस प्रेरक कहानी से मैं आपको यह समझाना चाहता हूँ कि अगर आपको किसी दूसरे में या फिर खुद में कमी दिखाई दे तो उसे दूर करने का प्रयास करें। अगर आपने ऐसा किया है तो आपकी गिनती इस दुनिया में 99% लोगों में नहीं बल्कि उन 1% लोगों में होगी जो सफल हैं।
और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने का प्रयास करते रहें। यही काम जो 99% लोग जानबूझकर समझकर नहीं कर पाते हैं, मानता हूँ यह करना असल जीवन में कठिन है, पर यह असंभव भी नहीं है। वह बस ज़रूरत है निरंतर प्रयास की और धैर्य की। मैं भी खुद प्रत्येक दिन अपनी कुछ कमियों को दूर करने की कोशिश करता हूँ। आपने भी फैसला कर लिया होगा कि आपको 99% लोगों में रहना है या उन 1% लोगों में कि जो सफल और लगातार अपने आप को बेहतर बनाने के प्रयास करते रहते हैं। प्रत्येक दिन अपनी एक कमी को अपनी कॉपी में लिखिए और उसे दूर करने की कोशिश करिए। तो दोस्तों, हमें अपने जीवन में क्या करना चाहिए? अभी तुरंत अपनी एक कमी को कॉपी में लिखो और उसे दूर करो। जैसे मुझे मोबाइल की लत है तो मुझे मोबाइल का ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना। रोज़ किसी की अच्छी खूबी को अपनी आदत बनाओ। जैसे मेरा दोस्त रोहित रोज़ पढ़ाई करता है तो मैं भी रोज़ पढ़ाई करूँगा। तो याद रखना कि कमी दूर करना ही खुशी को अपनाना है। तो दोस्तों, नई नई प्रेरक बातें साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। तो कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों। बच्चों की कहानी। यह तू नहीं कर पाएगा। मुझे यह काम करना कठिन लगता है और मैं कर भी नहीं पाऊंगा, क्योंकि लोग भी यही कहते हैं कि तुमसे यह नहीं होगा, इस काम को मत करो। अगर आपको भी कोई काम शुरू करने से पहले ही कठिन लगने लगता है तो इस कहानी से आपकी सारी परेशानी दूर हो जाएगी। दो बच्चों की अविश्वसनीय प्रेरक कहानी। दो बच्चों की एक ऐसी घटना जिसे गांव वाले सच ही नहीं समझते हैं। उनके हिसाब से तो ऐसा काम हो ही नहीं सकता। आखिर उस गांव में उन दोनों बच्चों के साथ ऐसे कौन सी घटना घटी जिसे सच नहीं मानते हैं। आइए इस छोटी सी प्रेरक कहानी की इस घटना को जानते हैं। एक समय की बात है, गांव के उन दो बच्चों की अच्छी दोस्ती थी। साथ खेलते थे, घूमते थे, खाते पीते थे। एक साथ दोनों खेलते थे। खेलते खेलते गांव के थोड़ी दूर निकल गए। अब उनमें से एक को प्यास लगाई और वो थक भी गए थे। पास में ही एक कुआं था। आसपास किसी को न होने पर उन्हें खुद ही पानी निकालने के लिए कुएं में समीप जाना पड़ा, जिसने उनमें से एक बच्चा कुएं में गिर गया था। इस पर दूसरा दौड़ा चला आया और बिना देरी किए पास में ही एक बाल्टी कुएं में डाला और रस्सी पकड़े रखा। कुएं में गिरा हुआ बच्चा बहुत डर गया था और झटपटाने लगा और बाल्टी को जोर से पकड़ लिया। उसका दोस्त जैसे तैसे करके कुएं से बाहर निकालने की कोशिश करने लगा, रस्सी खींचने लगा। उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी। इस पर थोड़ी ही देर में उसका दोस्त कुएं से बाहर निकल आया। अब वे दोनों बहुत डर गए थे कि गांव जाएंगे तो बहुत पिटाई होगी जब ये बताएंगे कि हम कुएं में गिर गए और सब चीज़ें हुई हैं। यह कहानी में मज़े की बात यह है कि जब वो दोनों गांव में पहुंचे तो कुछ ऐसा हुआ ही नहीं जैसे वो सोच रहे थे। उन्होंने अपने घर वालों को बताया कि उसका दोस्त 10 साल का था, वो कुएं में गिर गया था और जो 6 साल का था उसने उसको बचाया। उसके घर वाले सोचने लगे कि यह झूठ बोल रहा है, क्योंकि ये भला 6 साल का बच्चा जो ठीक से कुएं में पानी तक नहीं निकाल सकता, भला वह 10 साल के बच्चे को कैसे उठाएगा। गांव की यह घटना वाली बात फैल गई, पर किसी को भी विश्वास नहीं हुआ सिवाय एक को छोड़कर। उनमें से उस बात का विश्वास कर लिया। उनको सब रहीम चाचा कहते थे। गांव की सबसे समझदार बुजुर्गों में से एक और
इसलिए गांव वालों को भी लगने लगा कि भला उन्हें कैसे विश्वास कर लिया है, यह तो कभी झूठ नहीं बोलते। अगर वे कह रहे हैं तो जरूर कोई ना कोई बात होगी जिस वजह से वे विश्वास कर लिया है। फिर सारे गांव वाले इकट्ठे होकर उनके पास जाते हैं और उनसे कहने लगते हैं कि देखिए, हम लोगों को कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, आप ही बता दीजिए कि ऐसा कैसे हो सकता है। इस पर उनको हंसी आ गई और बोले, श्रीमान, इसमें मैं क्या बताऊं, लड़का खुद बता रहा है कि उसने यह कैसे किया। सभी गांव वाले उनकी शक्ल देखने लगे। फिर वह बोले कि देखो, सवाल यह है कि वह छोटा सा बच्चा यह कैसे कर पाएगा। सवाल यह है कि आखिर उसके अंदर इतनी ताकत आई कहाँ से। और वो फिर बोले, उनका सिर्फ एक ही जवाब हो सकता है कि जिस समय उस बच्चे को यह काम किया है उस समय वहाँ दूर दूर तक कोई भी नहीं था। उसे वहाँ यह बताने वाला कोई नहीं था कि तू ये नहीं कर सकता। बस यही कारण है कि उसने अपने दोस्त को बचा लिया। गांव वाले यह जवाब सुनकर स्थिर हो गए और फिर किसी ने उनसे कुछ सवाल नहीं किया। वे चुपचाप हो गए, उन्हें अपना जवाब मिल गया था। जीवन की सीख, अपने आसपास ऐसे ही कुछ लोग मिलेंगे जो खुद कोई काम नहीं कर सकते तो दूसरों को भी यही बोलेंगे कि तू नहीं कर सकता। इसलिए ऐसे लोगों को अनदेखा करें और अपने आप का पूर्ण विश्वास रखिए। हमें पॉजिटिव सोचना है। अगर अपने ऊपर पूरा भरोसा है तो दुनिया की कोई भी ताकत आपको नहीं रोक सकती। ये समय बहुत कमाल की चीज़ है जनाब, क्योंकि जिस तरह आपने समय निकालकर इस कहानी को पढ़ने के लिए किया है, इससे यह साफ पता चलता है कि आप अपने समय का सदुपयोग करें, जो की सफलता की ओर बढ़ाएगा और आपका एक कदम होगा। तो नई नई प्रेरक बातें आपसे साझा करने की प्रेरणा मुझे आपसे ही मिलती है। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई कहानी के साथ। कहानी पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करें। तब तक के लिए